Assalamualaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today our topic is from the grammar class and that is future indefinite tense. आज का टॉपिक हमारा future indefinite tense का है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है, मीन्स आज। टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा। या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। Here we have form of tenses। अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12, यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं। वो 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस अब ये होते क्या हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन एन एक्शन और इवेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू और हैपन और प्रिडिक्शन एंड प्रॉमिस इन फ्यूचर, जब हम किसी काम का या किसी वाक़े का होना एक्सपेक्ट करें, तवक्का रखें उसके होने की या करने की, या फिर कोई प्रेडिक्शन करें, प्रॉमिस करें फ्यूचर का, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। व्हेन वी कैन से दैट एन एक्शन और इवेंट दैट हैज़ स्टिल टू टेक प्लेस, या हम ये भी कह सकते हैं कोई काम ऐसा है जिसे अभी होना है, हुआ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट एट 7 PM। अभी ये काम हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे 7 बजे एयरपोर्ट पर मिलूँगा। अब उर्दू के अंदर नॉर्मली हम इसे फ्यूचर के साथ यूज़ करते हैं, लाइक मैं खाना खाऊँगा, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आपसे मिलूँगा, वो तुम्हें बताएगा। ये सारे फ्यूचर इंडेफिनेट में होते हैं। या एक सेंटेंस है, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। नाउ एक्सपेक्टेशन है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल बारिश होगी। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं आपकी मदद करूँगा आपके होमवर्क में। या फिर आई विल टेक द डे ऑफ टुमारो, मैं कल छुट्टी करूँगा। अब ये कल के काम को, यानी जो काम अभी हुआ नहीं है, होना है, उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? फार्मूला सिंपल सा होता है इसका। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। आई विल गो कराची नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने कराची जाऊंगा। या फिर आई विल अप्रूव ऑल एप्लीकेशन, मैं तमाम एप्लीकेशन मंजूर कर लूँगा। वर्ब फॉर्म कौन सी यूज़ होती है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है हर जुमले के अंदर। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सिंपल विल यूज़ होता है इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विद एवरी सब्जेक्ट। हर सेंटेंस के अंदर और हर सब्जेक्ट के साथ हम विल ही यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है बनाना। पॉजिटिव में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई विल गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क टुमारो, मैं कल वॉक पर जाऊँगा पार्क। यह जुमला है, दे विल हैव अ फैमिली गैदरिंग ऑन द वीकेंड, वो फैमिली गैदरिंग करेंगे हफ्ते के आखिर में। या फिर शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, वो अपनी नई जॉब अगले महीने शुरू करेगी। तो इस तरह के तमाम जुमले जिनके अंदर हम ये बताएं कि कोई काम हम करेंगे, किया नहीं है, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं पॉजिटिव का। अब नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब इनकार करना होता है।
नेगेटिव के अंदर अब बस इसके फार्मूले को थोड़ा सा अगर हम समझें तो ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नोट आ जाता है। यह विल नोट को शॉर्ट करके हम वॉन्ट भी कहते हैं। मैक्सिमम आप वॉन्ट सुनेंगे वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बाकी सब चीज़ें वही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पार्टी अगले हफ्ते अटेंड करूँगा तो आई विल आएगा, अगर मैं नहीं करूँगा आई वॉन्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट अटेंड, दे वॉन्ट बाय, शी वॉन्ट परस्यू और ऑन वर्ड। इस तरह से हम विल की जगह वॉन्ट यूज़ कर लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में, जिसका मतलब ये होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, या फिर मैं कल नहीं जाऊंगा, या फिर तुम नहीं आओगे। जो भी जुमला फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं उसमें इनकार कर रहे हैं, इनकारिया जो जुमले हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका विल होता है, तो विल यू अटेंड अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। इसी तरह विल दे बाय अ न्यू कार, और सारे जुमले ऑनवर्ड इस तरह से हम जुमले बना लेंगे। सिंपल उसके अंदर होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और रेस्ट ऑफ अदर सेंटेंस आ जाएगा। आई होप कि इसमें भी आपको कोई मसला नहीं होगा, ये सारे सेंटेंस आप बना के देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर वॉन्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, तो वॉन्ट पहले आके हम जुमला इस तरह बना सकते हैं। वॉन्ट यू अटेंड द पार्टी नेक्स्ट वीक, या वॉन्ट दे बाय अ न्यू कार, और इस तरह से सारे नेगेटिव के जुमले बना सकते हैं। अभी एक चार्ट पे हम सारे सेंटेंस बना के देख लेते हैं। पॉजिटिव किस तरह बनेंगे, आई विल स्पीक इंग्लिश, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, विल पहले आ जाएगा, विल आई स्पीक इंग्लिश, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, वॉन्ट पहले आ जाएगा, वॉन्ट आई स्पीक इंग्लिश। और ऑन वर्ड ये सारे के सारे सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। अगर इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको चारों सेंटेंस की कैटेगरी बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगी कि पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से बनता है। यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब व्हाट, वेयर, विच, इनके साथ बनाने के लिए सिंपल वही होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। व्हाट विल यू ईट इन लंच, आप क्या खाओगे लंच में, या व्हाट वॉन्ट यू ईट इन लंच, आप क्या नहीं खाओगे लंच में। वेयर के साथ, वाई के साथ, विच के साथ ये सारे इस तरह से बन जाएंगे, और हु के साथ ये ऐसे बन जाएंगे। दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप सो दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।